नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। वकालत का पेशा आज से कुछ सालों पहले तक पुरुष प्रधान पेशा माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मान्यता में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। अब महिलाएं न केवल वकालत के पेशे को तेजी से अपना रही हैं, बल्कि उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। तेजी से बदलते आज के दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से चल रही हैं। वकालत को बौद्धिक और श्रम साध्य पेशा माना जाता है और यह कुछ समय पहले तक महिलाओं के लिए एक हद तक वर्जित क्षेत्र जैसा माना जाता था, पर महिलाओं ने न केवल इस वर्जना को तोड़ दिया, बल्कि समाज को भी अपनी सोच बदलने के लिए बाध्य कर दिया। रीडर्स फर्स्ट ने रायगढ़ बार की दो युवा महिला अधिवक्ताओं नीलम मेहर और शारदा बरेट से इस मुद्दे पर बातचीत की। दोनों ने ही एक मत से माना कि इस कठिन माने जाने वाले पेशे में भी महिलाओं ने पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने में सफलता पाई है। अब महिला अधिवक्ता भी इस पेशे में सम्मानजनक स्थिति निर्मित करने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। इनकी सोच भी इन्हें प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभा रही है। नीलम की अभिरुचि पारिवारिक मुकदमों में अधिक है। वे परिवार न्यायालय के माध्यम से विवादग्रस्त परिवारों की समस्या को सुलझाने और बिखरे परिवारों को मिलाने में सिद्धहस्त हैं। उनकी काउंसलिंग और प्लीडिंग ने कई आशियानों को टूटने से बचाया है। नीलम हर ऐसे केस को अपनी उपलब्धि मानती हैं जिसमें उन्होंने परिवार को एक सूत्र में बांधने में कामयाबी पाई हो। उनका मानना है कि एक लड़की गृहिणी से लेकर सैनिक तक की भूमिका में अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रही है। आज समाज में जिस तेजी से विषमता फैल रही है और स्त्रियों के साथ ज्यादती हो रही है, वैसे में स्त्रियों के वकालत के पेशे में आने से पीड़ित, वंचित और असहाय महिला अपना दुख दर्द महिला अधिवक्ताओं और तुलनात्मक रूप से ज्यादा खुलकर बता सकती हैं। इससे न्याय का पक्ष भी ज्यादा मजबूत होता है। रीडर्स फर्स्ट से दोनों अधिवक्ताओं ने खुलकर अपने विचार बांटे। पेश है कुछ मुख्य अंश। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ दो महिला वकील हैं जो अपने प्रोफेशन में काफ़ी पारंगत मानी जाती हैं, युवा हैं और उन्होंने इस फील्ड को इसलिए चुना है कि वो चाह रही हैं कि औरतों को और पुरुषों को समाज में बराबरी का दर्जा मिले और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इनका काम बहुत ही बेहतर रहा है। तो हमारे साथ हैं नीलम मेहर और शारदा बरेट। आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना? सर, मेरी शिक्षा दीक्षा सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते कहना चाहूँगी और मैं कुमारी शारदा बरेट हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा रायगढ़ शहर में ही हुई है। मेरा प्रॉपर निवास नावागढ़ी राजापाड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री बेदीलाल बरेट है और माताजी स्वर्गीय शिव कुमारी बरेट है। मैंने बीए एलएलबी किया है और एमए भी की हूँ और पीजीडीसीए भी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, और अभी रायगढ़ जिला बार में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी सर। मैं नीलम मेहर हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा रायगढ़ से ही हुई है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मंगलमती देवांगन है। मेरे डैडी का नाम स्वर्गीय श्री गंगा जय देवांगन है और मैं प्रॉपर पैलेस रोड कुष्टापारा की रहने वाली हूँ और मैं अभी 4 साल से वकालत के प्रोफेशन में आई हूँ। आपने वकालत का प्रोफेशन ही क्यों चूज किया? सर, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं वकालत के प्रोफेशन में आऊँ करके, इसलिए मैं अपनी मम्मी का सपना को साकार करने के लिए वकालत के प्रोफेशन को चुनी और मुझे वकालत के प्रोफेशन में बहुत अच्छा भी लग रहा है सर, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिलाती हूँ। वकालत के माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम पक्षकारों के भावनाओं को अपने शब्दों में सजा करके जज के सामने रखते हैं और उसको फिर हम लोग न्याय दिलाते हैं न्यायालय से। आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया, इसके बारे में बताइए। सर, वो तो मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं अधिवक्ता बनूं करके, और इसी कारण से मैंने एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद मैं वकालत फील्ड में आई और अभी उसी को ही कर रही हूँ। और ये देखने में आया है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आज से 10 साल पहले तक पुरुषों का एकाधिकार था, लेकिन अब लड़कियों का भी रुझान इस तरफ बढ़ रहा है और एज ए प्रोफेशन उन्होंने वकालत को चूज करना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा न्याय व्यवस्था पे? जी सर, इसमें बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। अभी 10 साल पहले क्या होता था कि महिलाओं को विधि के बारे में जानकारी नहीं थी, और अभी 10 साल बीतने के बाद बहुत महिलाएं जागरूक हो गई हैं, अधिकतर पढ़ने लगी हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, उनको कॉलेज में, स्कूल में सभी चीज़ के बारे में जानकारी दिया जाता है, न्यायिक प्रशासन के बारे में बताया जाता है, तो लड़कियां जागरूक हो रही है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ जिला में, तो उस कारण से भी लड़कियां को जानकारी हो रहा है, वो लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के कारण ही विधि व्यवसाय में लड़कियां शामिल हो रही हैं। और बहुत अच्छी बात है सर कि लड़कियां इस व्यवसाय में
सम्मिलित हो रही हैं और प्रोफ़ेशन को अपना के कार्य को कर रही हैं। समाज में बदलाव के लिए लड़कियों का वकालत को चुनना उनकी कितनी मदद करेगा? सर जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ेगी, जागरूक होंगे, तो सर समाज में तो बदलाव आएगा ही। हमारे समाज में अधिकतर देखा जाता है कि लड़कियाँ बोलते हैं लड़का और लड़की बराबर हैं करके, लेकिन उनको समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। आज भी कई घर ऐसे हैं जिसमें लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। लेकिन सर वकालत का पेशा एक ऐसा है जिसमें जागरूक होकर के लोग बाग को जागरूक कर सकते हैं कि समाज में कि भई लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आजकल लड़कियाँ भी हैं जो हर क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। आर्मी में जा रही हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियाँ पीछे हैं। हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे हैं और हर जगह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपना परफ़ॉर्मेंस दे रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समर्थक हैं एक तरह से, जी, और इस बात को महसूस करती हैं बहुत शिद्दत के साथ कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ही आगे बढ़ेंगी और समाज में भी बदलाव आएगा। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लड़कियों के साथ जो गैर बराबरी का दर्जा अभी भी किया जा रहा है समाज में, तो उसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है और समाज के जो नेता हैं उनको क्या करना चाहिए? सर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम तो हर जगह लागू है। हमारे राज्य सरकार इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर रही है और लड़कियों को पढ़े लिखे होने से ही मतलब उनको पढ़ाने से ही हम जागरूकता ला सकते हैं और बेटी बचा सकते हैं। और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए कि आप क्या कर सकती हैं, आपका हॉबी क्या है, आप करना क्या चाहती हैं, उनको समझाना चाहिए कि और समझाने से ही अगर वो इस चीज़ को समझ जाती हैं, तो वो आगे बढ़ जाती हैं और हम लोग बहुत सारी बेटियों को वो बचा सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में नहीं जागरूक नहीं रहती है, जिस कारण से वो न्यायालय में जा नहीं पाती है, घरेलू हिंसा के बारे में बोल नहीं पाती है। और अभी तो बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि न्यायालय में घरेलू हिंसा का केस बहुत दायर किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को न्याय मिल रहा है और उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था लड़कियां घर में सहती थी, जो भी उनके साथ जो अत्याचार होता था उसको वो सामने आके बोलना नहीं चाहती थी। उनको ये डर रहता था कि अगर हम लोग न्यायालय में जाएँगे तो घर की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, हमारी माता-पिता की बदनामी होगी। तो फिर हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे करके अब लड़कियाँ जागरूक हो गई हैं, वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ के न्यायालय में जा रही हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हैं। वकालत के क्षेत्र में बहुत सारे लाइन अलग-अलग हैं। जैसे कुछ लोग दीवानी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, कुछ फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कौन-सा लाइन पसंद है और किसमें आपकी स्पेशलिस्ट होने की संभावना या अभी हो रही हैं? सर मुझे फैमिली कोर्ट में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि परिवार को जोड़ो। परिवार के माध्यम से हम क्या समाज को जोड़ सकते हैं। मेरे पास ना फैमिली कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैं लोगों का समझौता करा करके अच्छे से उनके फैमिली में भेज दे रही हूँ लड़कियों को। और मेरा यही कहना है कि मैं फ्यूचर में भी फैमिली कोर्ट के मैटर को ही ज़्यादा ही देखूँगी करके और वैसे भी मेरे पास फौजदारी मामले के भी केसेस बहुत सारे हैं, जिसको मैं अभी हैंडल कर रही हूँ। बाकी अभी मेरे को 4 साल ही हुआ है, डिसीज़न नहीं हो पाया है उसमें। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आप परिवार को जोड़ कर के समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वकालत के प्रोफ़ेशन में लड़कियों के लिए चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? उन्हें किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? से शुरू-शुरू तो चुनौतियाँ हर फ़ील्ड में होती हैं और वकालत में भी चुनौतियाँ होती हैं क्योंकि हमको शुरू से ही सीखना रहता है, हर एक पहलू को जानना रहता है। क्योंकि वो हमारे पढ़ाई पढ़ाई अलग हो जाती है विधि की और प्रैक्टिकल अलग हो जाती है सर। प्रैक्टिकल करने से हर चीज़ को आपको न्यायालय में जाके उपस्थित होके सबको फ़ेस करना पड़ता है और स्वयं करना पड़ता है। पढ़ाई में क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर जाके परीक्षा दे के आ जाते हैं, तो उसमें हमको मार्कशीट मिल जाता है। तो इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके ही आदमी निखर सकता है, मेरा मानना है। और मेरे को शुरू-शुरू में बहुत परेशानी हुई क्योंकि हमारे घर में कोई एलएलबी नहीं किया था और बहुत पढ़े-लिखे भी नहीं परिवार से नहीं हूँ मैं। हाँ, वैसे माहौल नहीं है। तो मैं खुद ही इस फ़ील्ड में आई और मेरा मन था कि मैं वकालत करूँ करके और अच्छी वकील बन पाऊँ करके। इस कारण से मैं इस फ़ील्ड में आई और हम लोग 5 बहन हैं तो बहनों में भी सब पढ़े-लिखे हैं हालाँकि, लेकिन मैं ही वकालत की फ़ील्ड में आई और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ करूँ करके। हालाँकि मम्मी तो अभी नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। तो अच्छा लग रहा है इस फ़ील्ड में आके सर और आगे भी सिविल केस, क्रिमिनल केस सभी केस को करती हूँ मैं
और आगे भी करना चाहूँगी। मेरे को सभी केस अच्छे लगते हैं। आपने चुनौतियों की बात की और उसको फेस भी किया और आप इस फील्ड में आप एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और आपको बेहतर भी फील हो रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या नया जनरेशन जो अब आ रहा है आप लोग से जूनियर, उनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो? सर उनको तो सबसे पहले न्यायालय में आते हैं सर, तो फिर सबसे पहले तो उनको सीनियरों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है तो वहाँ सबसे पहले हमारे वहाँ मोस्ट हैं सीनियर, जिनसे हमको शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोग कभी भी वकालत करते हैं तो उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हमको क्या करना चाहिए। हम कहीं प्रॉब्लम में फँस गए कि हमको कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, तो हमारे सीनियर ही हैं जो हमें वहाँ कोऑपरेट करते हैं। मैं भी जब सबसे शुरू यहाँ आई थी तो मेरे रमेश तिवारी सर जी हैं, जो मुझे बहुत कोऑपरेट किए। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स होती है केस में, तो वो मेरे केस से जो रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करते हैं। तो हर जूनियरों को भी ये चाहिए कि सीनियरों का रेस्पेक्ट करे और वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाए, और उनसे जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे अपने बारे में पूछे कि भाई सर इसमें क्या करना है, और उन्हीं के मार्गदर्शन अनुरूप अगर वो कार्य करते हैं तो हमेशा ही सफल रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीनियर का गाइडेंस जो है और ये केवल वकालत ही नहीं किसी भी प्रोफ़ेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन हाँ, इवन मेडिकल फ़ील्ड हो या इवन टीचिंग भी फ़ील्ड हो। हर जगह में अपना गुरु का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, और जो सीनियर होते हैं वो एक गुरु ही रहते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए करके। हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि संदेश आप क्या देना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए और किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को आप लोग आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें? सर मैं नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने शिक्षा का अधिकार के बारे में जानें, शिक्षा लें और शिक्षा लेते हुए अपने दायित्वों को पूरा करें और अपने लिए करें और समाज के लिए करें। नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करें ताकि हम महिलाओं को हमारा अधिकार हमेशा मिलता है। स्त्री और पुरुष समाज के 2 पहलू हैं और दोनों को बराबरी का हक होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल तौर पे नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए स्पेशली उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वो लोग अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और अपने सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलें कि भई लड़का और लड़की अलग नहीं है, वो दोनों समाज के ही दोनों पहलू हैं। ना पुरुष के बिना समाज का संभव दुनिया का चल सकती है, ना ही महिला के बिना चल सकती है। तो दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। दोनों में सामंजस्य बना कर के आगे बढ़ना चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में महिलाएँ भी वो कर लेती हैं जो पुरुष नहीं कर पाते हैं। और आज की डेट में महिलाएँ जो हैं अपने पति का सही घर चलाने में या अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक अंतिम सवाल, ये देखने में आया है कि अभी आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बढ़ गई है। समाज इस तरह से अब बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है कि लोगों में संविधान के प्रति या कानून के प्रति सम्मान की भावना कम हो रही है और देख रहे हैं कि हम लोग क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक वकील होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? सर मेरा मानना है कि संविधान एक बार अपना क्वेश्चन बोलिए फिर से। अ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब समाज में काफ़ी बदलाव आ गया है और आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि आधुनिकीकरण की लहर में जो नई जनरेशन है वो लॉ एंड ऑर्डर या कानून का पालन बहुत कम कर रही है क्योंकि अपराधों का जो दर है इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए आप लोग एज़ ए वकील आप लोग क्या सलाह दे सकते सर अपराध अभी के समय में अपराध तो बढ़ रही है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन संविधान का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और मेरा मानना है कि भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग अपने संविधान का हमेशा ही सम्मान करेंगे। इसका कभी दुरुपयोग कोई नहीं करता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। के कारण शिक्षा का अभाव है सर। क्राइम वही भी लोग करते हैं जो अशिक्षित रहते हैं। शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने फ्यूचर को देखता है, वो कभी क्राइम की ओर नहीं जाता है सर। तो मैं चाहूँगी कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे, ताकि उनको उनका माइंड डेवलप हो कि वो इस तरह के क्राइम में मत जाएँ। तो मैं एक तरह से बोलना चाहूँगी कि क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण अशिक्षित लोगों का होना है। जी सर। आप ये मानती हैं कि शिक्षा अगर समाज में बढ़ेगा शिक्षा का दायरा, तो लोग भी जागरूक होंगे और गलत काम नहीं करने की तरफ उनकी प्रवृत्ति होगी?
शिक्षित होने से सर क्राइम नहीं करेंगे सर, क्योंकि शिक्षित होना, शिक्षित व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े, समाज में अच्छे पोस्ट में जाए, तो वो तो ये क्राइम का लाइन को चुनेगा ही नहीं, उसका माइंड डेवलप हो जाता है शिक्षित होने से। तो शिक्षा एक ऐसा है जो इंसान के पूरे परिवार को ही बदल देता है, कि एक शिक्षित व्यक्ति रहता है, उसका परिवार का हर व्यक्ति शिक्षित रहता है, वो शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देता है वो, शिक्षा को महत्व देता है लाइफ में। कुछ भी प्रोफ़ेशन में आए, लेकिन शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। समाज में हर व्यक्ति को शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा, तो समाज में इस तरह के जो क्राइम बढ़ रहे हैं, वो कम हो जाएगा सर। जी सर, शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, सभी को पढ़ाना चाहिए। बेटी पढ़ाओ और बेटी सिखाओ का जो कार्यक्रम है उसको लागू रखना चाहिए। ये थी शारदा बरेठ और नीलम मेहर। इन्होंने अपने बारे में और कानून के बारे में बहुत बेबाकी से जवाब दिए। मैडम, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच।